करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीते 9 दिनों से खूब दांव पेच हो रहे हैं, लेकिन अब शायद बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब वह मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान जल्द करेगी। इस बीच आप सोचिए, एनसीपी नेता अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी मुंबई में ही हैं। ऐसे में सोमवार की रात दिल्ली दरबार में महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम और रूपरेखा लगभग तय हो जाएगा, ऐसा अनुमान तो था ही। हालांकि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे या एकनाथ शिंदे या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये जानने की जिज्ञासा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है, ये बात आप जानते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार का अब तक गठन नहीं होने से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शायद इसलिए बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार को दिल्ली बुलाया है। हालांकि दिल्ली में सीएम पद पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब इसका क्या नतीजा होगा, इसको भी समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की ताजपोशी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, क्योंकि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। लेकिन इससे पहले 4 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नेता का चुनाव होगा। इसी बैठक के लिए बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में नतीजों के बाद जो भी अब तक हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया, जिसमें महायुति को अप्रत्याशित जीत मिली। 25 नवंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ। इसके बाद 27 नवंबर को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। 30 नवंबर को महायुति की बैठक टाल दी गई और एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। 30 नवंबर को एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। 1 दिसंबर को एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव सतारा में रहे। 2 दिसंबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। आज यानी 3 दिसंबर को महाराष्ट्र के सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की सेहत बिगड़ी है और मेडिकल चेकअप के लिए बाद वो अस्पताल से लौट आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 10 दिनों के इस खींचतान के बाद आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं बीते 2 दिनों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ओर से आए बयानों से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई पेंच नहीं है। ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने भी अपने बयान में ये साफ साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और ये बात तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर ली और मैं आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अनुमानों पर मत जाइए। अभी थोड़ा सा समय जो है वो बाकी है और इस खबर पर भी हमने फिर भी आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपसे हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपसे जो आपकी जानकारी आपने हमें दी है पोल के माध्यम से वो आपको बताते हैं। 4 दिसंबर को हो जाएगा महाराष्ट्र सीएम का ऐलान, यानी बस एक दिन बाकी। 93% लोग कहते हैं कि भाई हाँ हो जाएगा, अब 7% नहीं मानते। अब इनमें से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन हमेशा बहुमत सही होता है, तो कल शायद फैसला हो सकता है। अनुमान तो यही कहता है।